simple ordinal ratio, 1:2:1, 1:3:1, 3:2:1 in this way. Okay, Avogadro scientist says that equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure. ये रूम है Avogadro लॉ हमेशा क्या रहता है, ये रूम है, इसके साथ ही कोड मैंने भी चला जितना है बिल्कुल उतना ही दूसरे वाला में होगा, बिल्कुल सेम इक्वल वॉल्यूम। इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी, उसमें मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी। तो इसमें अगर हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 100 ही आएंगे। बताया किसने, एवोगैड्रो ने। इक्वल वॉल्यूम होगा तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे, बट कंडीशन क्या रहनी चाहिए, जितना इस रूम का टेम्परेचर प्रेशर है उतना इस रूम का भी रहना चाहिए। यस यस So, what was Avogadro's condition? Avogadro law क्या था? The equal same amount of different gases have same number of atoms. दोबारा बोलिए। Same amount of different gases, same volume of different gases have same number of molecules. Simple because the equal volume contain equal number of molecules. ठीक है ना? अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे। पूरा टॉपिक पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊँ, ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर कर। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस में लेके चला कि जितने भी मासेस हैं, जो भी एटॉम के मास लेके चलते हैं अपना, उनको हमने रिलेट किया एक्चुअली। मतलब यू नो दैट मैंने ये डॉट लगाया, मैंने कहा था कि ये डॉट आपको विजिबल हो रहा है। एटम्स इससे भी पता नहीं कितने टाइम स्मॉल है, इतना स्मॉल है वी कांट सी विद दैट हम देख रहे हैं, वो छोटा है। मॉलिक्यूल्स इस रूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल्स आते हैं वो नज़र नहीं आ रहे, तो मॉलिक्यूल जो एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना है वो भी बड़ा है एटम से, तो एटम तो इम्पॉसिबल टास्क है, वी कांट प्रेडिक्ट कितना। तो कहते हैं कि अब एक चीज़ हमें विजिबल नहीं है, देखेंगे, ठीक है ना? अब उसको मास उसका वही करना है, एक इम्पॉसिबल टास्क। तो कहते हैं कि क्या क्या है, वो तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि क्या किया कि हमने एक सिंपल एक का मास कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके साथ उसको रिलेट करते चले गए। सबसे पहला स्केल साइन किया गया था हाइड्रोजन, मास से भी गड़बड़ आई, बाहर कर दिया गया। सेकंड स्केल असाइन किया गया ऑक्सीजन, मासेस फ्रैक्शन में मिले, फिर बाहर कर दिया गया। थर्ड स्केल एट प्रेजेंट दैट इज गोइंग ऑन C12, हाँ जी कार्बन C12, ये स्केल है जी जो फॉलो करते हैं अपना कार्बन 12, हाँ जी। तो इस स्केल को असाइन किया गया और उसके अकॉर्डिंग सभी मासेस को कैलकुलेट किया गया। तो दैट्स पे मतलब मींस वी कैन से दैट कि आपने सल्फर का मास अनाउंस किया 32, सल्फर का मास में कितना अनाउंस करते हैं, मास से 32 बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या था कि सल्फर जो है दैट इज द 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। आपने क्या, एल्यूमिनियम का मास 27 है, इट मींस एल्यूमिनियम जो है वो 27 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। आपने नाइट्रोजन का मास 14 पे अनाउंस किया, इट मींस नाइट्रोजन जो है वो 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। तो एक्चुअली क्या था, जितने भी मासेस हमने असाइन किए वो हमने किसको स्केल असाइन करके असाइन कार्बन को, उसको देख देख के हम अनाउंस करते जा रहे हैं कि दैट इज टाइम्स इतने टाइम्स वो हैवियर है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के। तो दैट वाज द स्केल, दैट पर्सन हमारा जो स्केल चल रहा है वो C12 चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारे हमने मासेस को डिफाइन किया, ठीक है? तो दैट इज द, और हम जो AMU अनाउंस करते हैं दैट इज यूनिट, वी कैन से दैट एटॉमिक मास यूनिट की 12 AMU, एक मास है कार्बन का, आपने मास असाइन किया 12 AMU, 27 एल्यूमिनियम का 27 AMU, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा चेंज किया, AMU दैट इज द फुल फॉर्म इज एटॉमिक मास यूनिट। एट प्रेजेंट जो फॉलो करते हैं ये AMU को रिप्लेस करके वी आर यूजिंग U, 27U, U मींस दैट इज द यूनिफाइड। तो AMU लिखा हो ठीक है ना, और या फिर U लिखा हो तो मतलब एक ही बात है, ठीक है ना, यूनिफाइड और ये भी एटॉमिक मास यूनिट। अब वो कहता है जी मेरे लिए कार्बन 12 को क्यों रखा था हमने डिसीजन कि हमें मासेस ऑक्सीजन को बाहर निकालने का मेन मोटो क्या था जी, मासेस फ्रैक्शन में दे रहा था वो,
कहते जी मासेस तो होल नंबर रहेंगे, मासेस फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो होल नंबर में होगा नहीं ना, वो तो पूरा आपका नंबर रहता है 10 20 50 30 जो भी वटेवर। तो कहते हैं जी मासेस फ्रैक्शन में रहता है, इसलिए ऑप्शन को निकाला गया। अब बट एट प्रेजेंट वी नो दैट व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ना। हम क्लोरीन का जो मास लेके चलते हैं दैट इज 35.5। और अभी मैंने कहा कि ऑक्सीजन को बाहर करने का मेजर रीजन क्या था कि मासेस वो फ्रैक्शन में दे रहा था। ये मासेस के फ्रैक्शन तो यहाँ पे भी है कि वाई यूजिंग दैट द कार्बन 12 C12 अभी भी असाइन कर रखा है। कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली था क्या, जितने भी मासेस हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं वो एक क्लू हैं, एक हम एक डायरेक्शन देते हैं जी। वो क्या डायरेक्शन देते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके नेचर में आइसोटॉप्स हैं। मतलब हुआ क्या, अब क्लोरीन के जब क्लोरीन एलिमेंट की मेंशन हुई तो जी क्लोरीन का जो हमें क्लोरीन के दो एलिमेंट, एक का मास 35, एक का मास 37, हम दोनों का नंबर 77 है। यू नो दैट द आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, दैट इज फॉर द आइसोटॉप्स। तो कहते हैं क्लोरीन के हमें दो आइसोटॉप्स मिले, दैट इज 37 35। और अगर हम तरीके सिंपल 35 को रखते हैं तो 37 के साथ पार्शियलिटी है, 37 को रखते हैं तो 35 वाले के साथ पार्शियलिटी है। तो कहते हैं जी अब क्या करें, तो उन्होंने देखी नेचर में अबंडेंस, कोई जो है उनकी नेचर में क्या अबंडेंस है, वो नेचर में कितना मिलता है जी। तो जब कैलकुलेशन हुई तो इसके पार्ट मिले वी कैन से दैट 75% ये मिल रहा था, 25% ये मिल रहा था। कह सकते हो कि 3:1 के अंदर हमें ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब वो कहते हैं जी दोनों को प्रेफरेंस देनी है हमने, तो दोनों नेचर में मिल रहे हैं। 37 को रखेंगे तो 35 वाला परेशान, 35 वाले को रखें 37 वाला परेशान। तो उन्होंने सिंपल मैथ कैलकुलेशन की, कहते हैं जी हम क्या करते हैं जी दोनों की नेचर वर्ड असाइन के दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। उसमें उसने कहा कि व्हाट इज द फार्मूला, कहते हैं जी एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस। 37 के कितने पार्ट मिल रहे हैं, सॉरी 35 के 3 पार्ट मिल रहे हैं, 37 का 1 पार्ट मिल रहा है अपॉन टोटल अबंडेंस। अगर परसेंटेज के थ्रू जाता हूँ तो वो कैसे कैलकुलेशन हो गया, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डाटा, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है ना, ये रेशियो दी गई है या परसेंटेज दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू डाटा वी विल मूव दैट मिल रही है। ठीक, हाँ जी, परसेंटेज में दिया तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन भाई, हाँ जी, रेशियो में दिए तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन, दोनों को कैलकुलेट करता हूँ तो मास कितना मिलता है जी मुझे 35.5, दोनों से आने वाला वही है, आने वाला मींस वी कैन से दैट। अब इसमें इसको इस मास को हमने प्लेस किया किसमें, पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमने 37 को भी प्रेफरेंस दे दिया और 35 को भी प्रेफरेंस, दोनों खुश, सिंपल, दोनों को इंपॉर्टेंस दी, 35 को 37 को, सो दैट वी कैन से दैट कंक्लूजन वाज दैट कि जितने भी मासेस पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्रैक्शन में होंगे वो डायरेक्शन देंगे जी उनके नेचर में आइसोटॉप्स। राइट, हाइड्रोजन की कितने आइसोटॉप है, हाइड्रोजन की 3, what was that, H11 H21 H31। ठीक है, नॉर्मली तो ये लेके चलते हैं बट एग्जैक्ट मास जो हाइड्रोजन का है जी वो है 1.008। तो अगेन डेसिमल, अगेन फ्रैक्शन मास शोज दैट क्या बता रहा है हमें कि इसके नेचर में आइसोटॉप्स हैं। ठीक, ठीक, ये बता रहा है स्पेशली मासेस में पूरा होल नंबर मिल रहा था, उसमें तो गड़बड़ नहीं थी। ठीक, वो कहते हैं कि अब बट इतना है कि जो भी मासेस हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं वो क्यों देते हैं जी, स्पेशली कि उनके नेचर में आइसोटॉप्स मिल रहे हैं। तो दैट इज द फार्मूला, ठीक है, जो हमने निकाला अपना एवरेज एटॉमिक मास जो हम निकालते हैं अपना विद दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास जो लेके चला। सो आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम निकालते हैं, जनरल फार्मूला इफ वी साइन दैट व्हाट वाज द जनरल, दैट इज द एटॉमिक मास के लिए उसने एक बार मेंशन किया, दैट इज एंड समेशन साइन एंड pi into the ai upon 100 according to the percentage, this one that is ये तो वही एटॉमिक मास लेके चला समेशन साइन। ठीक है ना, ये आपकी परसेंटेज है जी आपकी, ठीक है ना, कि 35 की कितनी परसेंटेज थी 75 समेशन साइन प्लस 37 की कितनी परसेंटेज थी 25 अपॉन टोटल परसेंटेज। तो जनरल फार्मूला वी कैन स्टार्ट कि दिस वन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो फार्मूला साइन किया इसके कंसर्न एक दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी वजह से, तो राइट डाउन लिखना चाहिए डेफिनेशन का, राइट डाउन जस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टर्म दैट इज द जो भी एटॉमिक मास हम यू में लिखते हैं, यूनिफाइड बोला हमने, एटॉमिक मास यूनिट बोला अपना, तो यहाँ से वर्ड उसने साइन किया ग्राम एटॉमिक मास, और
or we can say that gram molecular mass. Simple language में कहूँ तो when the atomic mass is expressed in grams. नाइट्रोजन का मास आपने 14 का अनाउंस किया, 14 you can say that, और जब आप इसको ग्राम में लिख देते हो जी, that is called the gram atomic mass. So when the atomic mass is expressed in gram, that is called the gram atomic mass. ठीक, मोटर का मास निकालते हैं मान से H2O का, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 into 2 plus 16 it becomes 18 gram. You can say that when the molecular mass is in gram, that is called the gram molecular mass. So what is the gram atomic mass? When the atomic mass is expressed in gram, that is called the gram atomic mass. When the molecular mass expressed in gram, that is called the gram molecular mass. Because mole concept में ये concept चाहिए. इसको बता रहे हैं ना, कुछ नहीं था. जहाँ हम U प्लेस कर रहे थे ना, यूनिफाइड AM लिख रहे थे अपने पास में, वहाँ पर हमने G प्लेस कर रहे थे. And that is called the gram atomic mass और gram molecular mass हम लोग कहते हैं. इतना बताया उसने. And after that, जो major topic इस chapter का, that is the mole concept. ठीक है, दूसरा दैट वाज द मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट का मैं सिंपल एटम से लेके चलूंगा. हाँ जी, मोल कंसेप्ट की जब बात करता है वो अपना, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. वी हैव डन द 9th क्लास आल्सो. ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में उसने मेंशन किया एक नंबर है जी, दैट नंबर इज वी नो दैट गिवन बाय द एवोगैड्रो 6.022 into 10 raised to the power 23. इट्स वेरी बिग नंबर. ठीक है, उसने कहा कि सिंपल कि अब इसमें कितने मतलब वी कैन से दैट कि मुझे इसका एक एटम का मास निकालना है. इसमें टेबल मुझे पता है एटम से बना हुआ है, उस एक एटम का मास निकालने में तो बहुत बड़ी टास्क है. पर इतना मुझे पता है कि सिंपल सी बात है कि इस पूरे टेबल का मैं वेट कर सकता हूँ. मुझे लगता है इजीली वी कैन वेट दैट टेबल. इसका टेबल का वेट कर लिया और किसी तरह मुझे पता चल जाए इसमें कितने एटम्स हैं. मैंने इस मार्कर का वेट कर लिया, सपोज इस मार्कर का वेट किया तो मुझे 10 ग्राम मिला. ठीक है ना, और मैंने कहा इसमें जो एटम्स कैलकुलेट करके मुझे 100 एटम्स मिल गए. ये 100 एटम से बना हुआ है और टोटल मास इसका कितना है 10 ग्राम. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम. इसके थ्रू मेरे लिए एटम का मास निकालना से काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू कि मैं इसको सिंपल ब्रेक करूँ और एक एटम का मास ब्रेक करूँ. दैट वाज द इम्पॉसिबल टास्क. ठीक, मुझे टोटल वेट पता है, नंबर ऑफ एटम्स में पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम. तो अब उसके लिए कहता है कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट आया, उसने कहता है कि हाँ इसके लिए हमने जो मेथड फॉलो किया है एक सिंपल असाइन द मोल कॉन्सेप्ट जो लेके चलते हैं अपना. मोल कॉन्सेप्ट में सिंपल 2 या 3-4 बातों के अराउंड पूरा कॉन्सेप्ट घूमता रहता है. तो उसके स्टार्ट में एटम से कहानी शुरू करूँगा. हमारे लेवल की कहानी ज़्यादातर कंसर्न मॉलिक्यूल से है, एंड मॉलिक्यूल पर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम्स. ठीक है, एटम से कैसे सिंपल उसने एक नंबर जो मैं बार बोल रहा हूँ, और मैंने कहा डजन की, अगर दर्जन की बात करता हूँ दर्जन में अब चाहे ऑरेंजेस बोलता हूँ, एप्पल बोलता हूँ, बनाना बोलता हूँ, व्हाटएवर, नंबर तो 12 रहने वाला है. सेम सिनेरियो, मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर इज देयर. 1 मोल अगर बोल दिया, ठीक है ना, 1 मोल कुछ ही बोल, वी नो दैट द 118 एलिमेंट्स आर देयर, 118 एलिमेंट में हमारे पास है. तो मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, सल्फर बोल रहा हूँ, क्लोरीन बोल रहा हूँ, कॉपर बोल रहा हूँ, गोल्ड बोल रहा हूँ, सिल्वर बोल रहा हूँ, व्हाटएवर, नंबर फिक्स रहने वाला है कितना 6.022 into 10 raised to the power 23. एक मोल के अंदर जैसे एक दर्जन में हमने 12 थिंग फिक्स कर रखी है, ऐसे एक मोल के अंदर हमने एक नंबर फिक्स कर दिया. दैट वाज द 6.022 into 10 raised to the power 23. ये नंबर फिक्स रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा. मींस वी कैन से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन राइट नाउ. मोल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट. ठीक है, उसने कहा कि उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 ऑक्सीजन एटम होंगे जी आपके एक मोल के अंदर. मैं यहाँ पर लिखता नाइट्रोजन 6.022 नाइट्रोजन एटम, मैं लिखता यहाँ पर सिल्वर 6.022 सिल्वर एटम. मैं चेंज क्या करता सिंपल होता है ये आपका आर्गुमेंट. नंबर एक मोल के अंदर 1 डजन एनीथिंग ना, ठीक है ना, वो रहने वाला 12 ही है. ऐसे 1 मोल के अंदर जो मर्जी बोलता हूँ, नंबर हमें इसलिए क्या मिलने वाला है हमेशा 6.022 into 10 raised to 23. ओके, एक और बात उसने क्लियर की कि जो भी हम मासेस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन के मास हम जो असाइन करते हैं 16 असाइन करते हैं, हाइड्रोजन का मास हम 1 असाइन करते हैं, सल्फर का मास 32 असाइन करते हैं, नाइट्रोजन का मास 14 असाइन करते हैं, कार्बन का मास 12 असाइन करते हैं, एल्यूमिनियम का मास 27, सोडियम मास 23. जो भी मासेस अभी तक हमने बचपन में पढ़े हैं जिसको हमने एटॉमिक मास असाइन किया, जितने भी मासेस हैं वो 1 मोल का मास होता है. ठीक है, जितने भी मासेस अभी तक हमने बचपन में पढ़े जो एटॉमिक मास हमें गिवन होते हैं वो मासेस कितने मोल के हैं 1 मोल.
सो चला मैंने देखा कि 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर इतने ऑक्सीजन एटम है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट का वेट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है जी 16 ग्राम। मैंने अभी कहा कि जो भी मासेस हमने अभी तक पढ़े हैं, जो भी इसको आप एटॉमिक मास प्रोनाउंस करते हो वो 1 मोल का मास है। तो 1 मोल के अंदर हमारे पास ऐसे कितना नंबर तो मैं ठीक है 1 मोल का वेट करता हूँ तो दैट इज 16 ग्राम। एटम के लिए 3 बात है। एटम की जब बात कर रहा हूँ 1 मोल नंबर कितना बताया मैंने मुझे 6.022 10⁻³ हाँ जी। मास कितना बताया ऑक्सीजन के लिए ये बताया मैंने तो जितना 16 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की तो 1 मोल सेम रहेगा 6.022 10⁻³ सेम रहेगा। फॉर द नाइट्रोजन द मास दैट वी चेंज दैट विल बी द 14 ग्राम। ठीक है। सल्फर की बात करता हूँ 1 मोल रहने वाला है, नंबर भी रहने वाला है, मास चेंज हुआ है यहाँ पे जहाँ 16 ग्राम प्रोनाउंस किया गया था यहाँ पर आया 32 ग्राम। सो वी कैन से दैट वी हैव ऑलरेडी 18 एलिमेंट्स आर देयर। तो 118 बार असल जो चेंज होगा वो आपका एटॉमिक मास होगा 1 मोल नंबर डालने से। तो ये 3 बातें हैं जी जिसके अराउंड पूरा कॉन्सेप्ट घूमता रहेगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का। तो एक सिंपल मैथ असाइन करता हूँ 1 मोल मेरे पास तनीषा इसके भी इक्वल है, 1 मोल इसके भी इक्वल है। सो वी कैन से दैट दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक मोल इसके सिंपल मैथ अप्लाई किया, एक मोल इसके भी इक्वल है, एक मोल इसके भी इक्वल है, तो दोनों आपस में मैंने इक्वल कर दिए। अब मुझे इतना बताओ ये जो 16 ग्राम है क्वांटिटी जो है ये विजिबल है या इनविजिबल है, दिखेगी या नहीं दिखेगी? 16 ग्राम बहुत छोटी है तो कितनी ये अंगूठी नजर आ रही है तेरे को 12 ग्राम की है। कितने ग्राम की? 16 ग्राम से बड़ा इजीली विजिबल। बट ये वो ये मत सोचना कि एक एटम नहीं है। ये जो नंबर है 16 ग्राम मतलब क्या था बोलूँ कि अगर मैं 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम को इकट्ठा करता हूँ, उनको ज्वाइन करता हूँ, उनका वेट करता हूँ तो भाई मुझे 16 ग्राम मिलेगा। और ये इतना बड़ा नंबर है बाय चांस आई एम कंसीडरिंग दैट कि इतना पैसा अगर किसी बंदे को दे दिया जाए, इतना रुपया किसी बंदे को दे दिया, पर्सन को दे दिया, वो क्या कर रहा है वो सिर्फ एक्सपेंस खर्च नहीं रहा और उसके पास मैं सिर्फ लेके चलूँ सिर्फ 2000 नोट्स हैं ना, मैं कंसीडर करूँ 100 है ना 50 है ना फिर 500 है। आई एम कंसीडरिंग दैट जस्ट उसके पास 2000 रुपीज नोट्स आ गया, वो सिर्फ दोनों हाथों से ऐसे फेंक रहा है एंड देन तब भी उसको मिलियन ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ फेंकने में भाई। सो इट्स वेरी वेरी बिग नंबर, समझा? तो मतलब मीनिंग मतलब वहाँ से चीज उठा रहा हूँ कि इतने सारे ऑक्सीजन के एटम को इकट्ठा करता हूँ तो जो वेट मिलता है वो 16 ग्राम, बहुत बड़ा नंबर। एक एटम का मास तो नेचुरली बात है बहुत स्मॉल होगा, वो तो ठीक है दिखेंगे ना, विजिबली नहीं है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें पता है कितने ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। बट अगर सब ऑक्सीजन एटम को मैं इकट्ठा करता हूँ वेट करता हूँ तो मास मुझे कितना मिलने वाला है 16 ग्राम, ठीक है। हाँ तो वो विजिबल है 16 ग्राम 12 ग्राम तो इजीली, ठीक है। अब तो ये 3 बातें उसने बताई 1 मोल में इतना नंबर, 1 मोल का इतना मास, तीनों को कंसर्न करता हूँ। क्वेश्चन किस फॉर्म में आने वाला है ना, क्वेश्चन में आया कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अब मोल कंसेप्ट को जो सिंपल सिनेरियो लेके चल रहा हूं मैं, वो सिंपल सिनेरियो जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, शॉर्टकट वे भी बताऊंगा, बट अभी जो सिंपल सिनेरियो कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है जी, कैलकुलेट करनी होती है, हमेशा प्लेस करनी चाहिए आपको राइट हैंड साइड पर। कुछ मेंशन कर रहा हूं मैं अपना, यस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें कहा गया कि कैलकुलेट क्या कर दो, मास, मास को प्लेस कर दिया और ये व्हाट इज दैट, दिस इज नंबर, क्लियर हो गया? नंबर है मेरे पास, दैट इज द मतलब नंबर की विद रिस्पेक्ट, नंबर ऑफ एटम्स के विद रिस्पेक्ट हमें कैलकुलेट करना है मास, ठीक। मैंने 3 बातें बताई थी, एक बताया 1 मोल बताया, आपको दैट नंबर बताया, आपको दैट मास बताया। मोल की यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है तो उसको थोड़ी देर स्किप किया। इन दो को कंसर्न करने जा रहा हूँ उसमें, नंबर एंड मास। अच्छा फर्स्ट लाइन के अंदर जी अच्छा जी यूज करूंगा जनरल ट्रेंड। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ जनरल ट्रेंड, मतलब जैसे ही उसने ऑप्शन लिखा ये 3 बातें मोल नंबर 16 फटाफट माइंड में स्ट्राइक करना है जी, ये नहीं बताएगा आपको, बस हम मास पता होंगे। 1 मोल कोई बिग नंबर नहीं है, मैंने बताया 6.022 10⁻³ वो लर्न हो चुका है हमें नंबर। तो तीसरी चीज थी मास वाले एटॉमिक मास की, वो हमेशा लगाएंगे आपको गिवन होगी, तो याद करने वाले को मैटर बचता ही नहीं है, बस अरेंज करना है।
तो उसने कहा स्पेशली कि जैसे उसने बोला कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो 3 बातें स्पेसिफाई किया, 1 मोल के अंदर नंबर रहा होगा 6.02 × 10⁻³ और उसका मास रहा होगा 16 ग्राम। मोल की उसने डिस्कशन की नहीं है। तो फर्स्ट टाइम के अंदर आई एम यूजिंग दैट द जनरल ट्रेंड। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 6.022 × 10⁻23 बिकॉज वी मेंशन द नंबर ऑफ एटम। इस साइड पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स आने हैं। 6.022 × 10⁻23 का मास कितना था इससे मेरे पास 16 ग्राम। अगर मेरे पास 1 नंबर है तो कितना होगा, 16 if you have a 3.011 × 10⁻23 तो कितना होगा, and we can say that 2 and that answer becomes 8 gram. क्वेश्चन आया आदित्य भैया, कैलकुलेट द हाउ मेनी मोल in 64 gram of ऑक्सीजन एलिमेंट। अब हमें क्या कह रहा है ऑक्सीजन, कैलकुलेट क्या करना है हमें, मोल कैलकुलेट क्या करना है, मोल, एंड दैट विल प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड। हां जी, मतलब मैंने मोल को प्लेस किया अपना राइट हैंड साइड पर। भाई हां जी, ग्राम में क्या होता है, मास, ग्राम में मास रहेगा। हां जी, तो मास को प्लेस किया मैंने अपना लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट लाइन जनरल ट्रेंड, व्हाट वाज द जनरल ट्रेंड, क्या पता था मुझे, 1 मोल नंबर 6.022 मास 16 ग्राम। ओके, सो अब इसने यहाँ पर मोल और ग्राम की कहानी, नंबर के डिस्कशन नहीं किया, नंबर को किया मैंने डिस्कशन स्केल, तो इनको कंसर्न करने वाला हूँ मोल एंड मास। अब मुझे कितना मोल पता, मुझे पता है कि अगर मेरे पास 16 ग्राम मास होता है तो कितने मोल है जी, इफ यू हैव 1 ग्राम तो you have a 64 gram तो answer becomes 4 more. That is a more percent. मुझे finish. With music is that कि 3 बातों के राउंड घूम रहा है बात, मोल, नंबर, मास। मोल 1 बिट नोट बिट टास्क, नंबर याद हो चुका है 6.023। तीसरी चीज जो एटॉमिक मास थी, जो 118 एलिमेंट के लिए चेंज होनी है सेकंड, वो हमेशा हमें न्यूमेरिकल में गिवन होता है। बस फिनिश हो जाता है। आपको लिंक करना, आपको रेंज करना है। गड़बड़ कहाँ पर होते हैं, ऐसे हम पूछ रहे होते हैं मास, आप दे रहे होते हैं नंबर, हम पूछ रहे होते हैं नंबर, आप दे रहे होते हैं मास, वहाँ गड़बड़ रहा होता है। तो जो कुछ पूछा गया, जो जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, यही इम्पोर्टेंस है। ठीक, ये थी कहानी सारी जो अभी तक बताई, दैट कंसर्न टू द 9th स्टैंडर्ड। अब आता हूँ अपने 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सारी कहानी 9th की थी। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने मेनली कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा बिल्कुल यही होगा। इतना है कि सिंपल मॉलिक्यूल में जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्रीमेंट आता है, वो इंक्रीमेंट लेके चलता हूँ अपना। हाँ जी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट की जगह लिख रहा हूँ मैं अपने ऑक्सीजन गैस। वी नो दैट कि ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करती है, आउटपुट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस है। तो अगेन 1 मोल में नंबर फिक्स किया हुआ है, दैट इज 61, बस चेंज करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 1 मोल का नंबर नहीं चेंज होने वाला, वो फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, 6.022 × 10⁻³ ठीक। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का वेट करता हूँ 32 ग्राम, राइट, बिकॉज एक का 16 है, 2 है, तो मेरे पास मुझे कितने हो जाएंगे 32 ग्राम। एक लाइन इसमें जो एटम्स के लिए वॉल्यूम नहीं कंसिडर किया जाता, जो वॉल्यूम वर्ड आता है, वॉल्यूम जो टर्म, मतलब इसमें हम मॉलिक्यूल के साथ में 4 बातें लेके चलेंगे, मोल, नंबर, मास, ये 3 बातें तो थी। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल में वॉल्यूम। द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एवोगाड्रो लॉ में बात करेंगे। यस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। ये तो यहाँ पर हम O2 की बात कर रहे हैं, है ना, तो कोई भी गैस हो, यहाँ पर तो O2 की बात है, तो O2 के लिए लेके चल रहा हूँ, तो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, व्हाटएवर द गैस, कोई भी गैस 1 मोल होनी चाहिए एट STP। हाँ जी, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर रखा हुआ है, तो वो रखा गया हमारे पास 273 केल्विन। प्रेशर जो देता रखा है दैट इज द 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू द 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ऐसे नहीं सिंपल दिल दिया और नंबर ले लिया, नहीं, सारा हमने क्या किया है, प्रैक्टिकल्स किए। सी लेवल पे मर्क्यूरी को डिप किया, पूरा कंटेनर था, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके वजह से कैलकुलेशन की गई थी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा बैरोमीटर।
तो वहाँ से हमें पूरी मरकरी में जो एक लेवल एक हाइट मिली थी वो 76 सेंटीमीटर मिली थी और मिलीमीटर में उसको 760 बोलते हैं। तो वहाँ से पूरी कैलकुलेशन के थ्रू ये हाइट निकाली गई है, वैल्यू मेंशन की गई है। एटमोस तो 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक जो रहता है वो किसके इक्वल जाता है 760 mm ऑफ मरकरी क्वेश्चन। तो इन दिस वे स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर मेंशन मुझे न्यूमेरिकल निकालेंगे वो है, तो माइंड याद रखना एसटीपी पर टेम्परेचर कितना रहने वाला है आसिम 273 केल्विन, प्रेशर कितना रहने वाला है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक बोल दीजिए, एक ही बात है 1 एटमॉस्फेरिक दैट इज इक्वल टू द 760 mm ऑफ मरकरी। जो नंबर बोला ये पूरा प्रैक्टिकली निकाला गया था, सिर्फ ऐसे नहीं कि दिल अच्छा लगा नंबर और लिख दिया, नहीं, सभी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव की जाती हैं तब वो बुक के अंदर असाइन की जाती है। ठीक, तो 1 atm में इतना प्रेशर ये एसटीपी पे, तो उसने बताया कि एसटीपी पर वॉल्यूम कितना फिक्स किया, यहाँ पर एक फोर्थ टर्म आ गई दैट इज 22.4 लीटर। केवल वाइकल में ml या सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इनके अंदर 22400 ml बोल दीजिए या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब बोल दीजिए, बिकॉज़ वी नो दैट द 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास चार बातें आ जाते हैं ना, दैट इज 1 मोल एंड सेकंड थिंग गोज दैट नंबर 6.02 10^23, थर्ड गोज दैट एटॉमिक मास molecular mass whatever, ठीक है, हाँ जी, एंड द फोर्थ वन इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बताया 22 है, तो मतलब फिक्स वाली क्वांटिटी 1 मोल भी फिक्स है, 6.02 भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, चेंज क्या होगा सिर्फ मेरा मास। तो वो विद द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट वो आपका मास चेंज होने वाला है। हाँ जी, तो और वॉल्यूम टर्म्स जस्ट यूज्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स, एटम के लिए नहीं था, एटम के लिए में तीन बातें मॉलिक्यूल है तभी हमारा, और वो हमने थर्ड एप्लीकेशन एवोगैड्रो की, एवोगैड्रो ने ही बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, सबके पास डिफरेंट गैसेस हैं और सबके पास 1 मोल है, कंडीशन एसटीपी है, तो सभी के गैसेस का जो वॉल्यूम मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला 22.4 लीटर। दैट इज द सिनेरियो ऑफ द मोशन सेट। यही मेथड फॉलो करूँगा, यही कहानी अप्लाई करूँगा, सिंपल अपना। हाँ जी, नो नीड टू नोट ऑन दैट, यू वांट टू नोट ऑन दैट, चलिए समझ में आ गया, मुझे बिग टास्क है, सिंपल ही रहता है, यूनिट के मैथड जो गलती से पढ़ के आ रहे हैं। सो यही चीज़ को फिर उठाता हूँ, स्पेशली जो मैंने कहा इन दिस क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हाँ जी, अब हमें इस क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम। हाँ, तो प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड पर भाई मैंने क्या रख दिया अपना वॉल्यूम। यस सृजन, विद किसके विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम निकालना है सृजन हमने, ग्राम मींस मास के रिस्पेक्ट। बिल्कुल जैसे ही चीज मेंशन करते हैं ना, हमारे वहां से आधा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। तो मतलब एक बात क्लियर है, इस सेट में क्या आने वाला है, मास आने वाला है, इस सेट वॉल्यूम आने वाला है, आधा क्वेश्चन सॉल्व आने वाला है। पहले रहने के यूज कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड, जैसे व्हाट वाज द जनरल ट्रेंड, मुझे क्या पता था, मुझे पता था यार कि 1 मोल का जो नंबर था 6.02 था ऑक्सीजन का, मास था 32 ग्राम, वॉल्यूम था 22.4 लीटर, दैट इज द जनरल ट्रेंड। वो लिखते सारे क्वेश्चन को पढ़ते सारी माइंड में स्ट्राइक करेगा वो चार बातें, अब उसको लिंक करना है। क्या क्या बात पूछ रही उसने, मास और वॉल्यूम, मोल की बात नहीं की, नंबर की बात नहीं की, कंसल्ट करना है मास एंड वॉल्यूम किया। फर्स्ट टाइम यस कि मुझे पता है कि 32 ग्राम मास होता है, इसमें तो कितना वॉल्यूम होता है भाई, 22.4 लीटर। अगर 1 ग्राम है तो कितना होगा, 20.4 इफ यू हैव अ 64 ग्राम तो कितना होगा, into 64। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके ना, अब आपका काम स्टार्ट, राइट द क्वेश्चन। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, अगर हम उसको ग्राम में लिखते हैं, बिल्कुल मतलब एटॉमिक मास से एक्सप्रेस इन ग्राम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर ग्राम में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक और क्लियर देता हूँ, 1 ग्राम एटम मतलब वी कैन से दैट की केवल व्हीकल में एनसेट क्वेश्चंस आ गए, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल, वी कैन से दैट कि अगर हीलियम का पूछता है कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना 4 ग्राम बताया, तो हाँ जी 1 ग्राम एटम बोल दो या 1 मोल बोल दो, इट इज द सेम थिंग। आई एम रिकॉर्डिंग अगेन, मैंने कहा 1 मोल हीलियम का मास बोला, क्वेश्चन हीलियम का। हाँ जी, हीलियम का जो एटॉमिक मास है 4 लेके चलते हो, ठीक है, ये जो आपने मास बोला 4, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल। इसको अगर मैं ऐसे प्रोनाउंस करूँ ना, दैट इज 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, अगेन 4 ग्राम। ठीक है जी, 1 ग्राम एटम
मीन्स 1 मोल के इक्वल होता है, 1 ग्राम एटम, वर्ड याद रखना बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। ठीक, कोई कंसर्न नहीं है, आपको सिंपल अपने एक टर्म में साइन कर दी तो ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो भी आपका 1 मोल का मास होगा वाटर का, ठीक है ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O का मोलर मास निकाला 18 ग्राम बोला आपने, तो अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द यस मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो जो भी आपका 1 मोल का मास 18 है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना मिलने वाला है, 18 ग्राम मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम और 1 मोल इट इज द सेम थिंग, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 मोल इज इक्वल। रेड द क्वेश्चन। Calculate the volume at STP first part (56 gram of nitrogen gas). Second part, moles of carbon dioxide. Third part, 10⁻23 molecules of oxygen gas. तीनों पार्ट में क्या क्या असुन में वॉल्यूम, तो इस बात को ध्यान रखो फटाफट। हाँ, तो हर पार्ट के अंदर एक बात तो कंफर्म देते हैं, राइट साइड पे क्या मिलने वाला है मुझे, वॉल्यूम। तो विद रिस्पेक्ट टू द मास, विद रिस्पेक्ट टू द मोल, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर, हर एक पार्ट में अलग दिया मैंने। एक में आप एक बार लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला है, मास आने वाला है, एक बार लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला है, मोल आने वाला है, एक बार लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला है, नंबर आने वाला है। जिस हिसाब से पूछा मैंने तीनों में वॉल्यूम है, तो राइट साइड पर तो हर क्या चलने वाला है, वॉल्यूम, बट लेफ्ट हैंड साइड पर जो चलने वाला है वो विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन चलेगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, निकाल देगा। मास यू वांट दैट, मासेस चाहिए। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और ऑक्सीजन का मास 16 है, इसको रीड नहीं है, तो डिस्कस कर लीजिए। स्टॉप कर दीजिए।